नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं नया रूप। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कोरोना काल के बाद से और बल्कि यूँ कह लें कि कोरोना काल से लगातार जनता को सेवाएं दे रहा है और कहीं ना कहीं अपनी एक विशेष उपस्थिति भी दर्ज करा रहा है। लेकिन अगर बात करें विभाग के अंदर की तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। दयनीय इसलिए है क्योंकि अभी वहाँ के अधिकारियों का ये कहना होता है कि कोरोना काल में उन्होंने कई बसों को सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब जो बसें बची हुई हैं, जो बसें लगातार यहाँ से लंबे लंबे रूट्स पे दौड़ रही हैं, उन बसों का आलम यह है कि उन बसों में बिल्कुल ही कंडम, बिल्कुल ही दग्गामार स्थिति में वो बसें हैं। कुछ बसों में तो ये आपके अमौसी वर्कशॉप पे लगभग 50 से 60 बसें खड़ी हैं जो डग्गामार स्थिति में हैं और छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे किसी में बल्ब नहीं लगा है, किसी बस में गियर बक्सा नहीं है, किसी बस में आपकी बैटरी की व्यवस्था नहीं है। इस तरीके की तमाम मूलभूत सुविधाओं से यह वंचित है। इसकी वजह से जो संविदा कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज के, उनमें से ड्राइवर हो गए या कंडक्टर हो गए, उनको अपनी ड्यूटी करने में भी विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो बसें कंडक्ट स्थिति में हैं, उनके जान माल का भी खतरा है और कई बार को जो है बसों की स्थिति खराब होने की वजह से 10 से 12 और 15 दिनों तक की उनको अपनी ड्यूटी करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में चूंकि उनका एक टारगेट होता है, किलोमीटर के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर लॉस में जा रहे हैं तो संविदा कर्मचारी जा रहे हैं, रोडवेज के जो आपके कंडक्टर हो गए और साथ ही साथ जो ड्राइवर्स हो गए। इस विषय में जब हमने रोडवेज के CGMT जयदीप वर्मा जी से बात की और उनको सारा मामला बताया तो कहीं ना कहीं वो मामले को लीपापोती करते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि जो है कोरोना काल में हमने बहुत सारी बसों को जो है सरेंडर कर दिया था, लेकिन जब उन पर जोर दे के ये कहा गया कि वो जो बसें खड़ी हैं अमौसी वर्कशॉप में, वो आपकी बसें सरेंडर नहीं है, वो बसें जो है आपके विभाग में यूज हो रही हैं और कंडम स्थिति होने के कारण छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो उनका कहना है कि हमने लगभग सारे सामान का ऑर्डर कर दिया है और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे विभाग के SM से बात कर लें। CGMT परिवहन से बात हो रही? बोल रहा हूँ, बताएं। नमस्कार भाई साहब, नया लुक न्यूज से सीनियर सब एडिटर विनय सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार। कैसे हैं भैया? जी बस ठीक है भैया। भैया आपका एक वर्जन लेना था खबर चलाने के लिए। आपके SM साहब ने COG नंबर पे फोन नहीं उठाया तो मुझे आपको करना पड़ा। कहाँ की बात है? ये आपके लखनऊ की, ज्यादा दूर नहीं, लखनऊ की ही है। लखनऊ में भाई साहब जो आपकी लगभग जो है 50 से 60 बसें अमौसी वर्कशॉप पे कंडम स्थिति में बिल्कुल खड़ी हुई हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जैसे गियर बक्सा हो गया, बैटरी हो गई, सेल्फ हो गया, इन सब चीजों से जो है वंचित हैं। और कारण उसका ये है कि ये बसें खड़ी होने के कारण जो है राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, यात्रियों को भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही और साथ ही साथ जो आपके जो कंडक्टर हैं या जो भी लोग, जो चूंकि वहाँ के हमारे आपके कई कर्मचारियों से बात हुई तो वो अपनी ड्यूटी का भी जो है टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सही बसें मिल नहीं पा रही हैं। तो इससे राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। वैसे तो ये सर्विस मैनेजर बताएंगे आपको, लेकिन मैं मोटी मोटी बता दे रहा हूँ कि कोरोना के बाद से जब यात्रियों की कमी रही तो हम लोगों ने जब संचालन किया था तो पहले 2500 बसें सरेंडर कर दी गई थी विभाग की। आप समझ रहे, सरेंडर मतलब संचालित नहीं की जाए, खड़ी रही। तो पिछले मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, अब हमारी बात सुन लीजिए। तो 6 महीने से करीब ये गाड़ियां खड़ी रही हैं और अभी भी 435 गाड़ियां पूरे प्रदेश में खड़ी है, जिनमें 60 गाड़ी लखनऊ की है जो कि सरेंडर है। दूसरी बात, करीब 35 गाड़ियां इनकी ऑफ रोड है, जो कि ये बात मैं बताया, बैटरी की कुछ कमी है, कुछ स्पेयर पार्ट की कमी है, कुछ ये भी है, बल्ब हो गया, इन सब चीजें। नहीं, सेल्फ बल्ब तो ये छोटी इनको बनाना है, कराना है। मेन इनके लिए ये है कि इनको वो थोड़ा सा क्रय आदेश वगैरह जो होना था वो भी यहाँ पे विभागीय प्रक्रिया चल रही है। अभी बैटरी का भी ऑर्डर हो गया था, बैटरी अब आनी शुरू हो गई है। तो ये धीमे धीमे हो रहा, लेकिन ये लखनऊ की 66 बसें सरेंडर है आज की डेट में भी। अच्छा जी। जो कि जिनको आपने देखा है, इनको एक अभियान चला करके होली के पहले हम लोग ऑन रोड करने का वो चल रहा है अभियान। ठीक है।
तो ये है बाकी एसएम श्री सत्यनारायण है, उनसे पूरा डिटेल उनसे आप वो तो बात फोन ही कर नहीं लें। उठाते हैं ना, वो तो फोन उठाएंगे क्यों, मतलब मैंने तो आपका फोन पहली बार में उठा लिया। हाँ हाँ वही तो जो भी अधिकारी कोई है तो फोन पे आप इन्हें मैसेज कर दीजिए। और इनका क्योंकि रीजन का मामला है, सर्विस मैनेजर की जिम्मेदारी है, तो वो आपको एग्जैक्ट वो बता देंगे। वैसे मोटी बात मैंने आपको बता दी। 10 दिनों से जो है बसें खराब चल रही हैं। नहीं 10 नहीं, काफी दिन से है ये। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि 60 गाड़ी खड़ी, 60 एक जगह नहीं खड़ी हो सकती है। ये पूरे क्षेत्र में इनके जो सरेंडर गाड़ी मिला करके हो सकती है। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं परीक्षण करा लूंगा। परीक्षण मैं करवा लेता हूँ, कल मैं परसों करवा लूंगा इनका। हाँ ठीक है, लखनऊ क्षेत्र का रिव्यू कर लूंगा। लेकिन यह है कि बैटरी अगर सामान आ रहा है, थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है। हाँ। और आप जानते हैं कि आय में भी प्रभावित हुई है और स्टाफ भी भागा है। कई ड्राइवर कंडक्टर अभी भी कम आ रहे हैं। एक कारण वो भी है बसें न चलने। लेकिन भैया मैंने तो इस विषय में, जैसे आप बता रहे हैं कि ड्राइवर कंडक्टर कम आ रहे हैं, आ रहे हैं मुझे मालूम है। अगर आप बता दें किसी भी ड्राइवर कंडक्टर को ड्यूटी ना मिल रही हो तो एआरएम के पास यहाँ तो गाड़ियाँ कई गाड़ियाँ इनकी खड़ी हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर नहीं आ पाते उसमें। ये क्या झूठ है क्या? शिकायत है हमारे पास तो ये है कि शिकायत जिसने की है अगर नाम मुझे दे दे, मैं उसका परीक्षण करा लूँ कि किसमें गाड़ी नहीं। और एआरएम है अमर सहाय, सुनिए जी, एआरएम है वहाँ के अमर सहाय और एक और है काशी प्रसाद। हाँ, उनका भी वर्जन ले लीजिए आप, है ना। ठीक है। गाड़ियाँ जो कंडक्टर में खड़ी है, आरएम उनको सरेंडर गाड़ियाँ क्यों रखे हैं फिर? लखनऊ के आरएम पल्लव बोस बिल्कुल अभी भी एसी एयर कंडीशनड जनरल बसें 10 ये सरेंडर क्यों कर रखी है, जो कि खड़ी है चलने की तैयार, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर नहीं थे तो सरेंडर करा दिए थे, इनकम नहीं आ रही। बिल्कुल, इस पे जो है अभी आरएम से भी बात करते हैं। सही कहा, आरएम से वो ले लीजिए डिटेल जी। नहीं वो सर्विस मैनेजर उठा रहे तो आरएम से बात कर लीजिए, सरेंडर गाड़ी का पूछ लीजिएगा। हाँ, वो नहीं उठाते हैं तो फिर एमडी साहब से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल करिए। और आपको मैंने बता दिया, यहाँ कार्रवाई गतिशील है और मैं उम्मीद है कि अगले महीने तक हम लोग इसको ऑन रोड कर लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जब एसएम सत्यप्रकाश जी को इस बाबत 3 बार फोन किया गया तो वो फोन नहीं उठाए, ना ही फोन पर उपलब्ध हो सके। अब इससे कई सारी चीज़ों की हानि है। एक तो जनता को जो है आने जाने में जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रोडवेज के संविदा कर्मचारी हैं, खासतौर पे जो कंडक्टर हो गए और ड्राइवर हो गए, उनको उनकी ड्यूटी पूरी करने में जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के कारण वो अपनी ड्यूटी से कहीं ना कहीं हाथ भी धो ले रहे हैं। और सीजीएमटी का कहना था कि हमारे पास कंडक्टरों की कमी है, जबकि आलम यह है कि कंडक्टर्स को ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। अब इन सबसे अलग अगर बात करें, कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा जो संगठन है, इनकी कई सारी बैठकें हो चुकी हैं। बैठक इसलिए हुई थी कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी 50% आय से कटौती यानी होती है, यानी कि जो उनकी आय का अगर 50% से कम आय होती है तो वैसे में उनकी जो प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन शुल्क, उनको कटौती कर दी जाएगी। इस पर भी अभी तक की इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आलम यह है कि ऐसे में सबसे ज़्यादा लॉस में संविदा कर्मचारी ही जा रहे हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही वो संविदा पे हैं, वैसे उनका टारगेट है जो पूरा नहीं हो पा रहे हैं और साथ ही साथ आय ना दे पाने पर प्रोत्साहन शुल्क में भी कटौती की जा रही है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारी की सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रखा है इस विभाग ने अपने ही कर्मचारियों को, और इनके कर्मचारी कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो इनके वहाँ जो परिवहन में जो गाड़ियों में जो खराबी है उससे कहीं ना कहीं राजस्व को भी लंबी हानि हो रही है। तो आलम यह है कि हर अधिकारी अगर अपनी साख अपने आप को बचाता हुआ दिखेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो कर्मचारियों को जो सुविधाओं से परेशानी हो रही है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं इस विभाग में, साथ ही साथ राजस्व की हानि हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बाबत आपसे आगे भी रूबरू होते रहेंगे, आगे भी बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नया लुक।